हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित सुहेलदेव राजभर पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, निषाद राज पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री श्री संजय निषाद जी, राज्यसभा की माननीय सांसद श्रीमती संगीता बलवंत बिंद जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री अमरपाल मौर्य जी, विधान परिषद सदस्य श्री विशाल सिंह चंचल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी श्री पारसनाथ राय जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता और ये हमारा सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का इस गाजीपुर की धरा पर आगमन हुआ है। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन गाजीपुर में ये 5वीं बार हुआ है और जब इससे पहले प्रधानमंत्री जी आए हैं तो गाजीपुर को अपनी एक नई पहचान दिलाने के लिए जरूर आए हैं। याद करिए, कभी यहां पर महाराज सुहेलदेव के नाम पर नई ट्रेन सेवा प्रारंभ करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होता है और कभी गाजीपुर में यहां पर महर्षि विश्वामित्र के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज के निर्माण और उसके उद्घाटन कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस जनपद में आगमन होता है। और आज एक बार फिर से देश के अंदर, जो पूरे देश के अंदर आवाज है, देश के अंदर आम जन की जो भाव और भंगिमाएं हैं, इन सब को ध्यान में रख करके जब प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में यहां पर आए हैं, इस अवसर पर जो देश की भावनाएं हैं, देश के अंदर 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बहनों और भाइयों, आज 6ठे चरण का चुनाव चल रहा है और मैं आपको इस बात के लिए कह सकता हूं, पूरे देश के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं भी हम बात करते हैं, जाते हैं, चारों ओर एक ही आवाज है, एक ही नारा गूंज रहा है और वह नारा है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार। तो बहनों और भाइयों, 400 पार की बात जब आती है तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए सहयोगी दल, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या फिर अन्य दल हैं, ये चारों खाने चित होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इन्हें तो 400 सीटों पर लड़ने का कभी सपना भी इन्होंने नहीं देखा। और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में अपनी उपलब्धियों को लेकर के, देश के लिए किए गए योगदान को ध्यान में रख करके हम जनता जनार्दन के आशीर्वाद से इस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। और उसी श्रृंखला में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन गाजीपुर की इस धरा पर हुआ है। बहनों और भाइयों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हमारी पीढ़ी का यह सौभाग्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने इस नए भारत का दर्शन किया है, जिस भारत का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है। याद करिए 2014 के पहले का भारत, याद करिए 2014 के पहले का भारत और आज 2024 में जहां हम खड़े हैं, जमीन और आसमान का अंतर आपको नजर आएगा। 2014 के पहले के भारत में अविश्वास का वातावरण था, दुनिया के अंदर पहचान का संकट था,
दुनिया हमें सम्मान की निगाहों से नहीं देख रही थी। लेकिन आज जब 2024 में हम लोग हैं, आज बहनों और भाइयों, पहचान का संकट नहीं बल्कि पूरी दुनिया सम्मान की दृष्टि से भारत को देखती है। मोदी जी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी जाते हैं, पूरी दुनिया पलक पावड़े बिछा करके पूरा देश उनके स्वागत के लिए उमड़ता हुआ दिखाई देता है। ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान होता है। आज दुनिया के अंदर भारत के पासपोर्ट का सम्मान बढ़ा है। हर व्यक्ति, लोगों से कोई विदेशी पूछता है आप कहां से आए हैं? भारत से। अच्छा, मोदी के इंडिया से, मोदी के भारत से, यह प्रश्न वह जरूर बोलता है। बहनों और भाइयों, हमारा यह सौभाग्य है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने इस नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। गरीबों के लिए जो योजनाएं आज देश के अंदर लागू हुई हैं, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लाभ लेने वाला राज्य है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ये हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी उत्तर प्रदेश से हमारा प्रतिनिधित्व देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर प्रदेश के काशी से सांसद हैं, चाहे वह राशन की फ्री स्कीम, याद करिए भारत के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और पाकिस्तान में 23 करोड़ की आबादी भूखों मर रही है। जितनी पाकिस्तान की आबादी है, उससे बड़ी आबादी पिछले 10 वर्ष में भारत के अंदर गरीबी रेखा के उबर करके खुशहाल जीवन जी रही है। ये एक नई प्रगति का माप है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर, चाहे वह आयुष्मान भारत की योजना के माध्यम से हर गरीब को लगभग 60 करोड़ गरीबों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी है। बहनों और भाइयों, गाजीपुर हो या आजमगढ़, मऊ हो या फिर आसपास के जनपद, ये सब भय और आतंक के साये में जीते थे। लेकिन आज आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला। तो बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं तो बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है भी हुआ है। और इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे कहने के लिए, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा हो या फिर समाज को एक संतुलित विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर और विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरे देश का जो नारा है, पूरे देश का जो स्वर है, वह हमें फिर से एक बार जो नारा है कि अब की बार 400 पार के इस लक्ष्य के साथ गाजीपुर संसदीय सीट पर श्री पारसनाथ राय को भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के आशीर्वाद से, सुहेल देव राजभर पार्टी, निषाद राज पार्टी, अपना दल, इन सभी ने अपना समर्थन दिया है। गाजीपुर मोदी जी को आश्वस्त करे कि गाजीपुर से श्री पारसनाथ राय भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे। आप आश्वस्त करेंगे? पूरा गाजीपुर, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी लोग सहमत हैं? 1 जून को जब चुनाव होंगे तो श्री पारसनाथ राय जी भारी बहुमत से विजयी बनकर के गाजीपुर से जाएंगे। गाजीपुर विकास और सुशासन के इस मॉडल का एक बार फिर से केंद्र बनेगा। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? मैं आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबसे कहता हूं, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बनारस वालों के लिए तो गाजीपुर आना ऐसा ही है जैसे बगल के मोहल्ले में आ गए। का जो सपना था वो मैंने यहां आकर के इसका उद्घाटन करने का सौभाग्य मुझे मिला।
साथियों, काम लटकाने और हक मारने में तो कांग्रेस को महारत हासिल है। इन्होंने हमारे सेना के वीर जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन तक नहीं मिलने दी। 1 रैंक 1 पेंशन तब लागू हुई जब मोदी आया और कांग्रेस ने हमारे सेना के जवानों के साथ उनकी तपस्या का कैसे मखौल उड़ाया था, उनकी आंखों में कैसे धूल झोंकी थी, उनको मूर्ख बनाने का भरपूर प्रयास किया था। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया, उसके बाद मेरी पहली रैली हरियाणा के रेवाड़ी में एक्स सर्विसमैन की हुई और वहां मैंने कहा था कि मैं 1 रैंक 1 पेंशन लागू करूंगा। कांग्रेस वाले घबरा गए, ये मोदी ने घोषणा कर दी, अब करे क्या? तो उन्होंने आनन फानन में हर एक की आंख में धूल झांक करके बजट में 500 करोड़ रुपया डाल दिया और लिख लिया ओआरओपी करेंगे। और फिर देश भर में एक्स सर्विसमैन के सम्मेलन किए। शाहजादे वहां जाकर के नाच रहे थे कि ओआरओपी ओआरओपी ओआरओपी। जब आपने मुझे प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर दिया और मैंने पहले ही काम खोला, मैंने कहा लाओ भाई क्या हुआ? मैं चौंक गया। 21वीं सदी में आज कम्युनिकेशन का इतना बड़ा जमाना, पढ़े लिखे नौजवान, इन्होंने कैसे सेना के साथ गद्दारी की थी। उन्होंने 500 करोड़ रुपया लिख करके 1 रैंक 1 पेंशन टोकनिज्म किया। मैंने कहा नहीं, मैं तो 1 रैंक 1 पेंशन लागू करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आप जान करके हैरान हो जाएंगे। 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने में, ओआरओपी लागू करने में अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपया पूर्व सैनिकों को खाते में जमा करा दिए गए। अब कोई मुझे बताए भाई, 1.25 लाख करोड़ की जरूरत, उसके सामने 500 करोड़ का ड्रामा, ये धोखा है कि नहीं है? ये धोखा है कि नहीं है? ये बेईमानी है कि नहीं है? ये पूर्व सैनिकों का अपमान है कि नहीं है? साथियों, गाजीपुर हो, यूपी हो या पूरा देश हो, परिवारवादी पार्टियों के नेता अपने परिवार के लिए महल पे महल बनाते चले गए, लेकिन गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, वंचित, वो जीवन की छोटी छोटी जरूरतों के लिए जूझते रहे। कोई कह रहा है काम तो बहुत भइल बा, अब कमवा दिखाई पड़त बा। सम्मान चाहिए कि माफिया के धौंस चाहिए? आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, गाजीपुर मांझीघाट ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट हो, रेलवे स्टेशनों का विकास हो, सड़क, हाईवे, पुल, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, गोदाम, पेरिसेबल कार्गो, मारुति विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज की सुविधा, गाजीपुर में जो काम 60 वर्ष में नहीं हुआ, वो हमने 10 साल में करके दिखाया है।
साथियों, मुझे विकसित भारत के संकल्प के लिए गाजीपुर का भरपूर मार्गदर्शन समर्थन चाहिए। 400 पार में मुझे एक कमल गाजीपुर का चाहिए। मां भारती के चरणों में गाजीपुर का कमल भी चढ़ना चाहिए। चढ़ेगा, पक्का चढ़ेगा। 1 जून को भाई पारसनाथ राय जी को आप भारी बहुमत से जिताए और उन कमल के निशान पर दिया हुआ हर वोट मोदी के खाते में जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, हर पोलिंग बूथ जिताएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, मेरा एक काम करेंगे, ऐसे नहीं पूरा बताओ तो बोलूंगा। मेरा एक काम करेंगे, ये चुनाव का काम नहीं है, ये पारसनाथ जी का काम नहीं है, ये बीजेपी का काम नहीं है, मेरा अपना काम है। बोलो करोगे? हाथ ऊपर करके बताओ करोगे? एक काम करना, आपके गांव में, आपके इलाके में कोई न कोई देवस्थान होगा, कोई न कोई मंदिर होगा, कोई तीर्थ क्षेत्र होगा। मेरी तरफ से वहां जाना, मत्था टेकना और परमात्मा से विकसित भारत के लिए आशीर्वाद मांगना। करेंगे? करेंगे? दूसरा काम, हर परिवार में जाइए और हर परिवार में जाकर के कहिए कि अपने मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।